कि वो कोई राजनीतिक या मिलिट्री जैसे कह सकते हैं उसका बहुत बड़ा राजा था या फिर अधिकारी था या नेता था। दुष्टात्माओं के द्वारा या उनके पीछे चलने वाले लोगों के द्वारा कहा जाता था कि वो परमेश्वर का पुत्र है। लोगों ने मसीहा के बारे में जो एक इमेज बना के रखी थी कि उनका मसीहा राजनैतिक बैकग्राउंड से आएगा, रोमी साम्राज्य से उनको छुटकारा दिलाएगा। देखो, इजरायली लोगों को उनके आत्मिक स्थिति से बाहर आने में इंटरेस्ट नहीं था। उनकी जो करंट परिस्थिति थी जहां पर रोमी लोग उनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे थे, उनको ऐसा लगता था कि यहूदियों का राजा आएगा और यहूदियों का राजा हमें इस हेरोदस राजा और जो रोमी साम्राज्य है वहां से बाहर निकालेगा। अब क्या होता था, अगर लोग यीशु को मसीहा मतलब रोमी साम्राज्य से बाहर निकालने वाला के रूप में स्वीकार करते थे या उस चीज को बढ़ावा देते थे, तो फिर यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का जो मकसद था, ध्यान रखना, लोगों के लिए क्रूस पर चढ़कर मरने का और लोगों को पाप से बचाने का वो उद्देश्य फेल हो जाता था। एक बात और ध्यान रखना, यीशु मसीह इस दुनिया में जीने के लिए नहीं, मरने के लिए आया। यीशु मसीह का उस क्रूस पर मरना उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था। अब आप एक बार ऐसा होता है कि लाजर को जब यीशु मसीह 4 दिन के बाद मृत्यु से जिलाता है, तब वो उसकी पॉपुलैरिटी के चोटी पर होता है, बराबर। और जब हम लोगों ने देखा कि यीशु मसीह का यरूशलेम में बहुत बड़ा स्वागत होता है, गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर लोग उसको राजा बनाना चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में राजा बनने नहीं। और यीशु मसीह इसलिए अपने उद्देश्य के प्रति इतना ज्यादा फोकस था कि उसको लोग या दुष्टात्माओं के द्वारा जो परुषी शास्त्री परुषी ये जान न पाए कि सच में ये यहूदियों का राजा है, और वो सच में उसे राजा नहीं बनाए, क्योंकि यीशु मसीह यहूदियों के द्वारा ही उस क्रूस पर मरने आया। ध्यान रखना। और इसलिए वो नहीं चाहता था कि लोग उसे राजनैतिक या कोई बहुत बड़े नेता के रूप में ग्रहण करे, जैसे यहूदी लोगों की अपेक्षा